अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम रिव्यू करते हैं जाने जहां ड्रामा के किस्त नंबर 1920 का। हमने देखा कि शहराम ज़मीन के तनाज़े को हल करने के लिए जमाल साहब के घर जाता है। उसके साथ किश्वर बेगम भी होती हैं। जमाल साहब कहते हैं कि अगर शहराम आलिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो वो ज़मीन शहराम के हवाले करने के लिए तैयार हैं। शहराम कहता है कि नहीं, ये ज़मीन इतनी बेकार है कि इसको एक सौदा समझकर मैं आपकी बेटी को अपनी मिल्कियत समझ लूं, और ना ही आपकी बेटी इतनी बेवकत है कि एक ज़मीन के सौदे के लिए वो किसी के घर की इज्जत बन जाए। दूसरी तरफ गुलजेब काम पर आती है तो तबरेज़ उसे बताता है कि अब उसका कैबिन अलग है। गुलजेब तबरेज़ के ऑफिस में चली जाती है और तबरेज़ से कहती है कि आपकी इनायत की वजह से लोग बातें बना रहे हैं। तबरेज़ कहता है कि लोगों की बातों की फिक्र ना ही मुझे है और ना ही आपको करना चाहिए। लोगों की बातों में आकर कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है। गुलजेब कहती है कि आपको ज़रूरत क्या थी मेरी शौहर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालने की। जवाब में तबरेज़ इसको सख्त लहजे में डांट देता है और कहता है कि मैं आपकी फ़िक्र कर रहा हूँ और आप मुझसे इस तरह की बातें कर रही हैं, और इसको ऑफिस से निकल जाने का कहता है। किश्वर बेगम गुलजेब के बारे में सारी मालूमात हासिल कर लेती हैं कि तबरेज़ एक बेवा की मोहब्बत में मुब्तला है। वो फैसला कर लेती हैं कि वो तबरेज़ की शादी जमाल साहब की बेटी आलिया से कर देंगी। शहराम जमाल साहब के जलसे में जाता है और वहाँ जाकर कहता है कि वो स्कूल जो यहाँ के लोगों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकता है, उसकी तामीर में आप क्यों मसला पैदा कर रहे हैं। जमाल साहब कहते हैं कि अगर स्कूल की तामीर करके गाँव वालों के ख्वाब पूरे हो सकते हैं तो ये ज़मीन मैं तुम्हें देता हूँ। शहराम कहता है कि आइंदा आप या आपके आदमी स्कूल की ज़मीन से दूर रहें। ये स्कूल मेरी माँ का ख्वाब है, इस बात को मत भूलिएगा। दूसरी तरफ किश्वर बेगम आलिया की वालदा से तबरेज़ के रिश्ते की बात करती हैं और वहाँ से हाँ भी हो जाती है। किश्वर बेगम तबरेज़ को बताती हैं कि मैंने आलिया से तुम्हारी शादी तय कर दी है, तो तबरेज़ इनकार कर देता है। जवाब में किश्वर बेगम कहती हैं कि मुझे सब पता चल गया है कि तुम एक बेवा पर वक्त ज़ाया कर रहे हो, और अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मैं शहराम को तुम्हारे सारे करतूत बता दूंगी। तबरेज़ किश्वर बेगम की बातों से डरकर शादी के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद महानूर और शहराम का प्यार भरा प्यारा सीन आता है। शहराम महानूर से अपना पोर्ट्रेट बनाने को कहता है। महानूर शहराम को कुर्सी पर बिठाकर उसकी शॉल उसके शोल्डर पर सही करती है और पोर्ट्रेट बनाना शुरू करती है। शहराम कुर्सी पर बैठकर निगाहें महानूर पर टिका देता है और महानूर बार बार उसके चेहरे के नकूश को गहरी नज़रों से देखते हुए पोर्ट्रेट बनाना शुरू करती है। शहराम उसकी एक एक हरकत को अपनी नज़रों में समाता जाता है। तबरेज़ और आलिया की मंगनी हो जाती है। तैमूर की माँ को भी महानूर से मिलने की ख्वाहिश है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि तैमूर महानूर को पसंद करता है। इसलिए वो इससे मिलना चाहती हैं और उसे देखना चाहती हैं कि वो कौन लड़की है जिसके साथ तैमूर इतना खुश रहता है। जीनत अभी तक शहराम को किश्वर बेगम के बारे में कुछ नहीं बता सकी है। मंगनी के दौरान किश्वर बेगम को पता चल जाता है कि जीनत को उसकी तमाम हरकतों का पता चल गया है, इसलिए वो जीनत को वापस इसके घर भेज देती है। महानूर को जब पहली तनख्वाह मिलती है तो वो शहराम से बोलती है कि ट्रीट तो बनती है, बताएं आप क्या खाएंगे। शहराम उससे कड़ी चावल की फरमाइश करता है और महानूर बड़ी मोहब्बत और एहतमाम के साथ शहराम के लिए कड़ी चावल बनाती है। शहराम बड़े शौक से महानूर के हाथों के बने हुए कड़ी चावल खाता है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल जाने जहां में आगे क्या होने वाला है ये देखेंगे हम आइंदा एक साथ में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।